हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो यह क्लास है यह भी बहुत खास होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से 6 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को अगर आप लर्न कर लें, उसे अगर आप डाइजेस्ट कर लें, ठीक है, इमिटेट ना करें, लर्न कर लें या डाइजेस्ट कर लें या अंडरस्टैंडिंग में अगर ले आए, माइंड मेकअप कर लें, तो आप इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर लिख के आ पाएंगे। ठीक है, अभी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सही है, तो इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको रीस्टोरिंग प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी बताने जा रहा हूं। यदि एएस एडी से छोटा होता है, क्या होता है? इफ एएस बिकम्स स्मॉलर देन एडी। सही है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है रीस्टोरिंग प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी if AS becomes smaller than AD। सही है, अगर एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड से अगर छोटा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में जो इकोनॉमी है वह किस तरह से फिर से अपने आप को बैलेंस्ड बनाएगी, यानी कि कैसे अपने आप को रिस्टोर करेगी एंड इक्विलिब्रियम लेवल पे फिर से एक बार अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो कंडीशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहीं से सीबीएसई आपके लिए क्वेश्चन भी पूछेगा कि एक्सप्लेन रीस्टोरिंग प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी इफ इट हैपन्स एएस स्मॉलर देन एडी। इफ इट हैपन्स एएस स्मॉलर देन एडी। ठीक है, ये रीस्टोरिंग प्रोसेस आप इसको कैसे दिखाओगे, रीएडजस्टमेंट प्रोसेस आप इसको कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं वीडियो पे। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जब ऐसी स्थिति मार्केट में आती है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सप्लाई एंड डिमांड फेनोमेना है ना बच्चों, जो सप्लाई एंड डिमांड फेनोमेना है ना, यह कभी भी रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आता, यह कभी भी आराम नहीं करता। हम आप भले ही आराम करते हो, बट ये जो सप्लाई है एंड डिमांड है यह कभी भी आराम नहीं करता, यह दिन रात जगा रहता है, दिन रात यह मार्केट में वर्क करता रहता है। बहुत मेहनती है ये दोनों बच्चा। ठीक है, उसी तरह से आपको भी मेहनती होना है एंड अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जब ये सिचुएशन मार्केट में आता है तो ये दोनों बच्चा जो है ये, ठीक है, ये जो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड जो है, ये दोनों जो कजिन है, ठीक है, जो चचेरा भाई है, यह किस तरह से फिर से एक बार अपने आप को बैलेंस करता है, किस तरह से अपने आप को संभालता है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि जब एएस एडी से स्मॉलर रहता है, एएस एडी से स्मॉलर होता है, तो मार्केट में कौन कौन सा रिएक्शन होगा वह देखिए। पहला रिएक्शन तो ये होगा
कि अनसोल्ड स्टॉक बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी देयर विल बी नो एनी अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है। नंबर 2 में क्या होगा, जब अनसोल्ड स्टॉक नहीं होगा यानी प्रोड्यूसर का सारा माल जब बिक जाएगा, सारा का सारा जो फिनिश्ड गुड्स है जब वह बिकता जाएगा, प्रोड्यूस गुड्स है जब बिकता जाएगा, तो भाई क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉसिबिलिटी है वह बढ़ जाएगी। जी हां, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉसिबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है, विल इंक्रीज। ठीक, जब मैक्सिमम प्रॉफिट होना जब प्रोड्यूसर को शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वह प्रोडक्शन के लिए आगे आएगा एंड इन्वेस्टमेंट को वह क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा, वह इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। मतलब यह हो गया कि इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या होगा, न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी स्टार्टेड। देखिए कैसे कैसे चेन ऑफ रिएक्शन होता है, यानी हो जाएगा न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी स्टार्टेड। ठीक है, न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी स्टार्टेड। अच्छा, नंबर 5 में क्या होगा, जब न्यू प्रोडक्शन यूनिट जब स्टार्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। एंड जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी एएस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, एएस जो है वह क्या होगा, वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड इस तरह से ये एएस तब तक बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये एएस इक्वल्स टू एडी ना हो जाए। ठीक है, एएस इक्वल्स टू एडी ना हो जाए। ये जो सप्लाई है, ये एग्रीगेट सप्लाई जो है, ये तब तक बढ़ती रहेगी। ठीक है, जब तक कि ये एडी के बराबर ना हो जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो लेस एग्रीगेट सप्लाई थी वह अब एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी। और इस तरह से जो अनबैलेंसिंग पोजीशन, अनइक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी थी, वह एक बार फिर से इक्विलिब्रियम लेवल में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब एएस जब कम होती है तो इस तरह से यह एडी के बराबर हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।